अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि इमारत की बुनियादें क्यों बैठ जाती हैं। दोस्तों, जब इमारत की दीवारों में या लेंटर में बड़े बड़े क्रैक्स आने शुरू हो जाएं तो आप समझ जाएं कि इसकी बुनियादें नीचे बैठनी शुरू हो गई हैं। जब हम अपने घर को या इमारत को बनाते वक्त बुनियादों को खोदते हैं तो बुनियादों की जो मिट्टी होती है उसको अगर अच्छी तरह से कंपैक्ट ना किया जाए, दबाया ना जाए, तो नतीजा ये निकलता है कि जब हम अपनी इमारत उस बुनियाद के ऊपर खड़ी करते हैं तो जैसे ही पूरी इमारत का वज़न पड़ता है बुनियाद के ऊपर, तो उसकी मिट्टी जो है चूँकि अच्छी तरह से दबाई नहीं गई होती, तो वो दबने की वजह से, वज़न की वजह से नीचे बैठनी शुरू हो जाती है और हमारी जो बुनियादें हैं हम उसे कहते हैं कि बुनियादें बैठ गई हैं। और ये सिचुएशन बहुत ही ख़तरनाक होती है, ख़ासकर जब ज़लज़ला आए या सैलाब वगैरह की सिचुएशन बने तो बहुत ही ऐसे घर को नुकसान पहुंचता है। इसलिए जब भी आप अपने घर की इमारत बनाने लगें तो जब आप उसकी बुनियादें खोदते हैं तो उसको अच्छी तरह से कंपैक्ट करें। एक कंपैक्टर मशीन होती है, उसके ज़रिए आप अपनी जो मिट्टी है, बुनियाद की मिट्टी है, उसको अच्छी तरह से कंपैक्टर मशीन से कंपैक्ट करें। उसके बाद कुछ लोग रोड़ी जो होती है, ईंटों की रोड़ी होती है, उसको डालते हैं। ईंटों की रोड़ी जो होती है वो ठीक होती है अगर आपने अपने घर को इतना ज़्यादा ऊंचा नहीं बनाना। अगर तो आपने अपने घर की ज़्यादा इमारतें, स्टोरीज़ बनानी है, ज़्यादा मंजिलें बनानी हैं, तो फिर आप ईंटों की रोड़ी की बजाय ग्रेनाइट की बजरी, जो मोटे मोटे गीटे होते हैं, उनको डालें। ऐसे जो ग्रेनाइट के पत्थर होते हैं उसको आपने देखा होगा कि जब सड़क बनाते हैं तब भी वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो ग्रेनाइट के पत्थर होते हैं इनकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आप अपनी बुनियाद में रोड़ी की बजाय, ईंटों की रोड़ी की बजाय ग्रेनाइट के पत्थर इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। इसके साथ जब आप उसको कंपैक्ट करने के बाद ग्रेनाइट के पत्थर भी डाल लिए, उसकी एक लेयर डालें, उसके बाद फिर दोबारा इनको कंप्रेस करें कंपैक्टर मशीन से। उसके बाद आपने 4 इंच या 6 इंच मोटी लेयर लगानी है कंक्रीट की लेयर लगाने के बाद आप उसके ऊपर फिर जब वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाती है फिर आप उसके ऊपर से पहले ईंटों की चौड़ाई ज़्यादा रखते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको कम करके आप अपनी दीवार उठाते हैं। दोस्तों, जब आप ये काम कर लें तो उसके बाद अगर आपकी ज़मीन जो है वो बहुत नरम है या आपको ख़दशा है कि ये आने वाले वक्तों में बैठ जाएगी, तो फिर आप अपनी बुनियाद के ऊपर एक प्लंथ बीम ज़रूर डालें। प्लंथ बीम जो होता है वो बुनियाद के ऊपर आपने एक सरिये का जाल बिछाना है और सरिये के जाल को रेनफोर्स कंक्रीट के साथ भर देना है। अब ये जो जाल होगा, ये जो बीम होगा, प्लंथ बीम जो होगा, अगर कल को आपकी बुनियाद बैठ भी जाती है या कोई उसमें इशू आ जाता है तो फिर ये जो प्लंथ बीम होगा उसको मजबूती देगा, आपकी बुनियाद को बैठने नहीं देगा। अगर आप ज़्यादा स्टोरीज़ बनाना चाहते हैं, अपनी इमारत को बहुत ऊंचा करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी लाजमी है कि आप प्लंथ बीम ज़रूर डालें। प्लंथ बीम आपकी इमारत की बुनियादों को बहुत ही मजबूती देता है। कल को अगर आप इमारत को बहुत ऊंचा ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी इमारत को मजबूत रखेगा। दोस्तों, जब आप एक दफ़ा अपना घर बना चुके हैं तो उसके बाद बुनियादें क्यों बैठ जाती हैं उसकी तरफ मैं आता हूँ। इन सारी बातों का ख्याल आपने रखना है जब आप नई इमारत बनाने लगें। अब बात करते हैं कि जो हमारे पुराने घर हैं उनकी बुनियादें जो बैठ जाती हैं उसकी क्या वजूहत होती हैं। दोस्तों, जो हमारे घर की बुनियादें बैठती हैं उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि बारिश का पानी अगर ज़्यादा देर तक आपके इलाके में खड़ा रहता है तो वो नीचे की जो ज़मीन होती है उसको खोखला कर देता है, उसको गीला कर देता है, जिससे ज़मीन की मिट्टी नरम हो जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता बुनियाद जो है आपकी नीचे बैठने लगती है। दूसरे नंबर पे जो हमारे घरों में अक्सर मैंने देखा है कि शहरों में और देहातों में घरों के साथ साथ छोटी छोटी नालियाँ बना देते हैं। सीवरेज का पानी जो होता है वो सारा उन नालियों से बह कर गटरों में जाता है। ये जो नालियाँ होती हैं ये घर के लिए इंतहाई ख़तरनाक होती हैं, क्योंकि ये जो नालियाँ होती हैं ये बिल्कुल दीवार के साथ बनाई जाती हैं, घर की दीवार के साथ, और यहीं पे घर की बुनियादें होती हैं। और थोड़ा थोड़ा पानी इनसे रिश्ता रिश्ता ज़मीन के अंदर जाता है और ज़मीन की मिट्टी को नरम कर देता है, जिससे जैसे ही मिट्टी नरम होती है तो उसमें स्पेस बढ़ने लगता है और आपकी जो बुनियाद है वो नीचे बैठने लगती है।
اگر آپ کی عمارت کی دیواروں کے ساتھ یہ نالیاں بہتی ہیں تو فوراً ان کو بند کروائیں یا ان کی جگہ پائپ ڈلوا لیں۔ کوشش کریں کہ بارش کا پانی آپ کی عمارت کے ارد گرد زیادہ دیر تک کھڑا نہ ہو، کیونکہ بارش کا پانی بہت خطرناک ہوتا ہے۔ یہ بہت جلد زمین کو نرم کرتا ہے، جس سے بنیادیں بیٹھ جاتی ہیں۔ اگر آپ کے گھر کی جو دیواریں ہیں ان میں کریکس آ چکے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ بنیادیں نیچے بیٹھ گئی ہیں، اس کے باوجود بھی آپ اوپر والی منزل بنانا چاہتے ہیں، جو کہ اصولاً آپ کو نہیں بنانی چاہیے، پر پھر بھی آپ کسی مجبوری کی وجہ سے بنانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس کے نیچے ایک پلنتھ بیم ضرور ڈلوائیں، تاکہ اوپر والی سٹوری کا سارا وزن اس پلنتھ بیم کے اوپر آ سکے اور ڈائریکٹ جو ہے بنیاد کے اوپر نہ جائے۔ اور یہ جو پلنتھ بیم آپ ڈالیں گے یہ بنیاد کو مزید نیچے بیٹھنے سے روکے گا، اور اوپر والی جو منزل ہے اس کا جو سارا لوڈ ہوگا اس کو ڈیوائیڈ کر دے گا، کسی ایک بنیاد پہ نہیں آنے دے گا۔ دوستو، یہ تھی آج کی میری ویڈیو۔ اگر اس ویڈیو کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں یا آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو مجھے کمنٹ کر کے لازمی پوچھیں، میں انشاءاللہ بر وقت رپلائی کروں گا۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔